हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं उमास गार्डन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि आप सभी भी स्वस्थ मस्त और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो रहने वाली है जेट प्लांट के ऊपर है दोस्तों, कि आप अपने जेट प्लांट को झाड़ जैसा कैसे बनाएं। और साथ ही साथ दोस्तों, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है हमारा, कि हम बरसात में अपने जेट प्लांट को कैसे बचाएं। अब जैसे बरसात पड़ रही है तो हमें अपने प्लांट को कहाँ रखना है, जिन्होंने अपने प्लांट ओपन रखे हैं उनको क्या करना है अपने प्लांट के साथ, जिन्होंने सेमी शेड एरिया में रखे उनको क्या करना है, जिन्होंने इंडोर रखे उनको क्या करना है अपने प्लांट के साथ। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट काम है कि अगर आपके प्लांट की ग्रोथ हो रही है, आपको ग्रोथ नहीं चाहिए, तो आपको उसके साथ क्या करना है, वो सभी मैं आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करती हूँ। तो दोस्तों चलिए करते हैं आज की वीडियो हम स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमने अपना प्लांट इंडोर रखा है तो इंडोर में हमें क्या करना चाहिए अपने प्लांट के साथ, जेट प्लांट के साथ। तो दोस्तों अगर इंडोर प्लांट है तो आपके अगर अंदर ब्राइट लाइट आ रही है, थोड़ी सी छनी हुई धूप आ रही है, तो आप उसको अंदर रख सकते हैं। लेकिन आपको फिर भी उसको 4 से 5 घंटे की धूप देनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आपका जो प्लांट है वो उतने अच्छे से सरवाइव नहीं करेगा। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इंडोर वाले प्लांट उनको थोड़ी सी धूप जरूर देनी है, तभी आपके जो प्लांट है अच्छे से चलेंगे। अगर आपने कोई बोनसाई इंडोर रखी हुई है तो उसको भी आपको धूप देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप डायरेक्ट सनलाइट पे छोड़ दो, कि आपको 5 घंटे डायरेक्ट सनलाइट पे ही छोड़ देना है। हाँ, उसमें अगर हल्की हल्की सी धूप आ रही है तो भी मतलब आपका प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन इस टाइम जो बरसात है, अभी आपको अपने प्लांट को मतलब फिर भी आपको रखना है डायरेक्ट सनलाइट के नीचे। मतलब 2-3 घंटे तो मिनिमम आपको रखना ही है कि उसको डायरेक्ट धूप अच्छी मिले, क्योंकि अभी जो बरसात पड़ रही है, अगर आपका प्लांट, अब बात करते हैं कि अगर आपका प्लांट बाहर है, आउटडोर रखा हुआ है, आपने शेड के नीचे नहीं रखा है, तो आपको अपने प्लांट को क्या करना है। तो दोस्तों आपको अपने प्लांट को शेड के नीचे रखना पड़ेगा, क्योंकि अब बरसात पड़ रही है और अगर ज़्यादा पानी उसके अंदर पड़ेगा तो भी ये ख़राब हो जाएगा। अगर कम पानी, अगर आपका प्लांट मतलब आपने ऐसे रखा हुआ कि आपको लगता है कि आपका प्लांट, अगर आपके प्लांट में हल्की हल्की सी बारिश भी गिर रही है तो भी आपको अपने प्लांट को थोड़े टाइम के बाद उसको इंडोर मतलब शेड के नीचे रखना है। दोस्तों आपको एकदम से इसको बिल्कुल मतलब डायरेक्ट ऐसे नहीं छोड़ना है कि जब बारिश गिरती है तो। और अगर आपने बाहर ही रखना है, आउटडोर ही रखना है, तो आप लोगों को उसके लिए क्या करना है अपने प्लांट के ऊपर, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने चेक करना है आपके जो प्लांट के जो प्लांटर है, जो गमला है, उसके होल चेक करने हैं कि उससे पानी आ रहा, मतलब डायरेक्ट ड्रेन हो रहा है, उसमें रुक तो नहीं रहा है पानी। अगर आपका पानी बड़े आराम से ड्रेन हो रहा है, आपके प्लांटर के अंदर मतलब आपके जो प्लांट है उसके अंदर पानी नहीं रुक रहा है, आपका प्लांट सूखा रह रहा है, अच्छा रह रहा है, तो आपको इंडोर रखने की ज़रूरत नहीं है, शेड के नीचे रखने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको बिल्कुल डायरेक्ट सन मतलब डायरेक्ट रख सकते हैं, टेरेस पे रख सकते हैं, या किसी पेड़ के नीचे रखा हुआ है आपने, आप उधर उसको रख सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, आपके होल चेक करने हैं अपने गमले के, क्योंकि होल हमारे गमले के बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर होल उसके बंद हो जाएंगे तो आपका प्लांट दोस्तों बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और पत्तियाँ आपकी पीली पड़ने लग जाएगी। और अब हम एक और बात करते हैं कि अगर आपने इसको शेड के नीचे रखा है तो आपको क्या करना है। शेड के नीचे दोस्तों आपको फिर भी उसको थोड़ी सी धूप देनी पड़ेगी, और उसके ऊपर अगर नेचुरल बारिश की बौछार होगी तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ होगा। क्योंकि जो ये जेट प्लांट होता है या कोई भी आपके जो प्लांट होते हैं, इस टाइम ये काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करते हैं। आप इस टाइम इनकी बोनसाई बना सकते हैं, आप जैसा मर्जी आकार दे सकते हैं अपने जेट प्लांट को, वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे दोस्तों। तो आप ये काम ज़रूर करें अपने प्लांट के ऊपर। अब बात करते हैं कि अगर हम अपने जेट प्लांट को, क्या हम अपने जेट प्लांट को जुलाई में या बरसात में, जैसे ज़्यादातर तो जुलाई और जून के लास्ट वीक में ही हमारी बरसात शुरू होने लग जाती है, तो आपको इसमें कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र देना है और क्या करना है उसको, और जो आपकी अनचाही ग्रोथ है उसको क्या करना है दोस्तों। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि अगर आपने जो आपका जो जेट प्लांट है, अगर आपने इसमें कोई खाद नहीं दी हुई है तो आप उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र या होममेड
जो फर्टिलाइज़र होता है या होममेड कंपोस्ट है वो इसके अंदर दे सकते हैं, जो कि आपके प्लांट को बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी। मैंने आप लोगों को शायद कुछ दिन पहले या पिछले मंथ, लास्ट मंथ में आप लोगों को बताया था कि मैंने इसमें कौन सी ऐसा जो होममेड जो खाद होती है जो हम घर में बनाते हैं वो इसमें देते हैं, तो उससे जो हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है वो किस तरह से होती है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले देखो आप, ये मेरा जेड प्लांट है, मैं आपके साथ ही इसकी ट्रिमिंग करती हूँ। आपके सामने ही मैंने इसकी ट्रिमिंग करी थी अभी कुछ टाइम पहले, तो जब मैंने वीडियो शेयर करी थी लास्ट मंथ में, 1 महीने में आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं दोस्तों। ये देखो यहाँ से यहाँ इसकी ग्रोथ पहुँच गई हुई, तो यहाँ देखो आप। तो इसकी तो मैंने अभी ट्रिमिंग कर दी है, इसकी इस तरह से ब्रांचेस मैंने निकाल दी हुई है। इसकी ट्रिमिंग देखो, मैंने इसकी ट्रिमिंग मतलब बहुत अच्छे से कर दी हुई है। और मुझे आपको मतलब जिस शेप में अपने प्लांट को ले जाना है, आप अपने प्लांट को उस हिसाब से ले जा सकते हैं। जेड प्लांट हमारा एक ऐसा प्लांट है कि आप ये लुक्स में भी बहुत अच्छा होता है, देखने में मतलब हमें बहुत अट्रैक्टिव करता है अपनी ओर। और साथ ही साथ कहते हैं कि ये जो लक्ष्मी का जो ये प्रतीक होता है, जो प्लांट है, इससे जो हमारी लक्ष्मी होती है, जो पैसे होते हैं, जो घर की बरकत होती है, वो बहुत अच्छी होती है इसको लगाने से। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इसको जो जेड प्लांट है हमारा, इसको वास्तु के हिसाब से ही रखना है। आप लोगों ने सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे कि इसको कौन सी डायरेक्शन में रखना है, जो कि आपके घर के लिए बहुत अच्छी हो, शुभ हो आपके घर के लिए। तो आप ये प्लांट मतलब ज़रूर लगाएं अपने घर में, जेड प्लांट को। और इसके साथ साथ आप मनी प्लांट को भी घर में लगा सकते हैं। और ये प्लांट आप सभी को पता है कि ये क्रेसुला ओवाटा भी बोलते हैं इस प्लांट को। और देख सकते हैं इसकी लीव्स। तो अब बात करते हैं कि इसकी जो लीव्स है हमारी येलो क्यों होती है। मैंने ये कुछ एक चीज़ें जो मैं आप लोगों को बार बार बताती हूँ कि जो हमारी लीव्स होती है वो बार बार क्यों होती है, और इसको अभी बरसात में हमें कितना पानी देना है दोस्तों, इस बात के ऊपर भी हम चर्चा करते हैं कि हमें अपने प्लांट को जो बरसात में कितना पानी देना है। आप लोगों को पता ही है कि बरसात में अपने प्लांट को हमें बहुत ही कम पानी देना है, और जितना कम पानी देंगे अपने प्लांट को, आपका प्लांट की ग्रोथ उतनी अच्छी होगी। तो उसकी लीव्स भी जो ज़्यादातर जो हमारे प्लांट को जो लीव्स का जो होता है कि इसकी लीव्स कैसे येलो होती है, वो रहती है दोस्तों कि अगर हम इसमें ज़्यादा ओवर वाटरिंग करेंगे तो हमारा जो प्लांट है वो ख़राब हो जाता है, और उसमें उसकी जो लीव्स है वो येलो होने लग जाती है। तो आप लोगों ने इस बात का भी ध्यान रखना है। और साथ ही साथ अपने जो प्लांट है उसकी आप लोगों ने क्या करनी है, बहुत अच्छे से ये देखो आप इस तरह से ट्रिमिंग करें, तो आपका जो प्लांट है उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से अगर आप अपने प्लांट की जो ट्रिमिंग है वो करोगे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं देखते ही देखते जो प्लांट है वो कितना खूबसूरत होने लगता है। देखो आप इस तरह से, तो आप इस तरह से अपने जो जेड प्लांट है उसकी जो ट्रिमिंग है वो कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। ये देखो मैंने इसकी जो ट्रिमिंग है बहुत अच्छे से कर दी हुई है, तो आप लोग भी इस तरह से करें। और जो कटिंग होती है उसकी कटिंग को आप बिल्कुल ना फेंकें। ये देखो जो ये हमारी अनचाई होती है ना, इस तरह की जो ये देखो इस तरह की जो ग्रोथ होती है हमारी, तो उसको भी इस तरह से ट्रिम कर कीजिए। ये देखो जो ये कटिंग है, देखो इतनी बड़ी कटिंग निकली है हमारे यहाँ पे, ये देखो इतनी सारी कटिंग है, उनको बिल्कुल भी ना वेस्ट करें, उनको बिल्कुल भी ना फेंके, इस तरह से लगाए। और आप उनको देखो इस तरह से इसमें रूट्स भी आ जाती है। देखो मतलब अभी बहुत नीचे चला गया ये, रूट्स भी नहीं निकल रही। और इसकी रूट्स देखो आप बहुत ही इजीली लग जाती है, इसकी रूट्स देखो आप इस तरह से। तो इन बातों का भी आपने ध्यान रखना है। ये देखो देख सकते हो आप इस तरह से, जड़ें भी बहुत अच्छी आ रखी है इसमें। ये देखो इसकी जड़ें देखो आप, और इसको आप किसी भी उसमें लगा सकते हैं। देखो तो इन बातों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। और थोड़ी सी अगर आपको लगता है कि जैसे यहाँ पे देखो मुझे लग रहा है कि ये वाली, तो मुझे इसको यहीं से ट्रिम करना है कि थोड़ी सी, ये देखो यहाँ से, ताकि जो हमारा जो देखने में ना अच्छी लगे, जो हमारी जो टोपियारी होती है वो देखने में अच्छी लगे, इस तरह से उसकी शेप बहुत अच्छी आए। पता नहीं आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि दिक्कत हो रही है मुझे। तो मैं एक हाथ में फ़ोन पकड़ रही हूँ, दूसरे हाथ से मैं इसकी प्रूनिंग कर रही हूँ दोस्तों। ये देखो इस तरह से। तो अब देखो आप, इसको लग रहा है ना अच्छा। अभी दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा कम है, ये वाला स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है,
तो अभी देखो आप इसको, तो आप लोग भी इस तरह से काम कर सकते हैं अपने प्लांट के ऊपर। ये देखो थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा होता है ना, वो देखने में फिर बहुत भद्दा सा लगता है, गंदा सा लगता है। तो देखो ये मेरा हो गया इस तरह से, इसकी ट्रिमिंग हो गई हुई है, ये देखो होगी हुई है। तो इसकी भी मैंने कर ली, इसकी ऊपर ऊपर से कर ली हुई है। जितनी आप ऊपर से ट्रिमिंग करोगे उतना ही आपका प्लांट बहुत अच्छा होगा। जैसे ये अगर आप अपने जो तना है मोटा चाहते हो तो आप क्या करें, ये देखो इस तरह से नीचे से ही आप अपने उसको, ये देखो इस तरह से इसको कट कर दे, ये देखो कट कर दे इसको। तो जिससे कि जो आपका जो प्लांट है उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा आपका प्लांट। ये काम भी आप ज़रूर करें इस तरह से। देखो ये देखो यहाँ पे जो ये होता है ना, ये देखो इस तरह से आप इसको निकाल दें। और अगर आप इसकी जो टोपियारी या कुछ इस तरह से बनाना चाह रहे हो अपने जेड प्लांट से, ये देखो इस तरह से, ये देखो, तो आप इस तरह से ये काम कर सकते हैं। और मैंने एक और चीज़ किया है दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये मैंने छोटी सी जो बोनसाई है, टोपियारी है, वो बनाई हुई है। और इसकी मैं टाइम टू टाइम क्या करती रहती हूँ, पिंचिंग करती रहती हूँ। तो मुझे देखने में भी ये बहुत अच्छी लगती है। देखो आप इस तरह से आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। और दोस्तों जो प्लांट होते हैं उसको कौन सा आकार देना है वो हमारे ही हाथ में होता है कि हम अपने प्लांट को कौन सा आकार दें, किस तरह से दें, किस तरह से ढालें अपने प्लांट को। आप देख सकते हैं इस तरह से जेड प्लांट। दोस्तों एक प्लांट से आप हज़ारों प्लांट कैसे बना सकते हैं, इन छोटी छोटी कटिंग से आप अपने प्लांट को तैयार कर सकते हैं। जैसे ये हमारा ये है, तो हम इसकी एक कटिंग लगा के देखो, जैसे ये मैंने कटिंग लगाई है, आप इसको कुछ दिनों के बाद देखोगे तो इसमें रूट्स आ जाएगी। और मैं इसकी रूट्स भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसकी रूट्स कितनी अच्छी आ रखी है। क्या करना है आपको, कटिंग लगाने से पहले आपको इतने छोटे से इसके ये निकाल देने हैं। और आपने इसमें क्या कर देना है, एलोवेरा में इसको डिप कर देना। जो एलोवेरा की जो पत्तियां होती हैं उसके अंदर डिप करना। लेकिन अभी मेरे पास एलोवेरा नहीं है यहाँ पे, तो मैं इसको ऐसे ही कर रही हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि जेड प्लांट दोस्तों इसमें रूट्स अपने आप ही आ जाती है, तो आपको इसमें कोई भी ऐसे रूटिंग हार्मोन्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये अपने आप ही बहुत अच्छे से ग्रोथ हो जाती है इसकी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की जो वीडियो है बहुत अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। अगर यूज़फुल लगी है वीडियो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, तो आपको आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूं। तो मिलती हूं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स। और बरसात में बचे रहें घर से बाहर। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अब जो बरसात शुरू होने वाली है, अगर जो बाहर से जैसे प्लेन एरिया से जो हिली एरिया में जो जैसे घूमने के लिए आना है तो अभी थोड़ा सा रुक जाए, क्योंकि हमारे जो पहाड़ों में बारिश अब बहुत ज़ोरों शोरों से चलने लग गई है। मानसून आ गया हुआ है और बरसात हमारी अब यहाँ का जो मौसम है आप इस तरह से देख सकते हैं किस तरह से हो रखा है। और बारिश भी लगी हुई है यहाँ पे। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि सोच समझ के ही पहाड़ों में ट्रैवल करना है। तो इन बातों का ध्यान रखें और सेफ़ रहे बरसात में, क्योंकि हम बहुत कुछ देखते हैं अपने आसपास के एरिया में कि इतना कुछ होता रहता है। आप लोग सोचोगे कि मैं वीडियो के बीच में कहाँ ये सब कुछ बोल रही हूँ, क्योंकि होता है दोस्तों कि हाँ हम एक दूसरे को ही जागरूक कर सकते हैं ना वीडियो के जरिए। क्योंकि हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, जो बाहर फ्रेंड्स रहते हैं, जो बाहर से आते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, बॉम्बे, मतलब कहीं से भी आते हैं ना, पंजाब से कहीं से भी आते हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ कर आए कि मौसम अगर साफ़ है तो ही आए, या कोई अलर्ट वगैरह ना हो तो ही घूमने आए। कहीं पे भी जाएं, मतलब हम लोग जैसे हम हिमाचल में रहते हैं, तो अगर हम कहीं जाएं तो हम भी सोच समझ के ही जाएं। तो इस बात का आप लोगों ने स्पेशली ध्यान रखना है दोस्तों। तो मिलती हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बहुत लंबी होगी वीडियो, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।